गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर में। आज हम करने जा रहे हैं कुछ ब्यूटीफुल से एक्सप्रेशन जिनको बड़े शॉर्ट में बोलकर हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं या किसी को कुछ बता सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई पर्सन कहीं से लेट आता है, आपने उसको टाइम पे बुलाया था और वो टाइम पर नहीं आया, वो थोड़ा लेट हो गया आने से, तो उससे आते ही ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वाई सो लेट, इतनी लेट कैसे हो गई। जब भी कोई पर्सन अपॉइंटेड टाइम पर नहीं आता है, फिक्स टाइम पर नहीं आता है, उससे क्वेश्चन करना है व्हाई सो लेट। लेकिन ये कंडीशन आपके ऊपर भी आ सकती है। कभी कभार क्या होता है कि आप किसी जगह पर पहुंचने में लेट हो गए, ठीक है, और किसी पर्सन ने आपसे ये क्वेश्चन कर दिया व्हाई सो लेट, देन तब आप पूरा एक्सक्यूज देने की बजाय कि ये गया, वहां गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर मैंने ये किया वो किया, इस वजह से लेट हो गया, तो इतनी लंबी चौड़ी बात ना करके बड़े शॉर्ट में उसको क्या बोल देना है, सॉरी आई गॉट स्टक, माफ करना, मुझे कोई काम हो गया था, मैं कहीं फंस गया था। देखो, स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना या फंस जाना। मैं किसी काम में ऐसे स्टिक हो गया था, वहां से निकल नहीं पाया, इसलिए क्या है, मैं लेट हो गया। तो आपने एक्सप्रेशन क्या बोलना है, सॉरी आई गॉट स्टक, आई गॉट स्टक समवेयर, कुछ भी बोल सकते हो। कोई भी पर्सन अगर आपसे क्वेश्चन करता है व्हाई सो लेट, आपका जवाब क्या आएगा, सॉरी आई गॉट स्टक, सॉरी आई गॉट स्टक। इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं कि मुझे कोई काम हो गया था। मोस्टली पर्सन हिंदी में यही बोलते हैं जब किसी से पूछा जाता है भाई क्या क्या बात है, इतनी लेट कैसे आया है, तो ज्यादातर लोग 80% लोग यही कहते हैं कोई काम हो गया था इस वजह से लेट। तो कोई काम हो गया था, क्या काम हो गया था बताने की जरूरत नहीं है, सॉरी आई गॉट स्टक, मुझे कोई काम हो गया था, इतना एनफ है, सॉरी आई गॉट स्टक। अब क्या है, पोलाइटली जब आप किसी से कोई चीज मांगना चाहते हैं, कोई पर्सन आपके सामने और आपने उससे कोई पेन पेंसिल बुक नोटबुक या कोई भी चीज मांगनी है, कोई भी चीज लेनी है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते गिव मी योर पेन, थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा पोलाइटली बोलना है ताकि वो बंदा आपको देने के लिए मजबूर हो जाए। थोड़ा पोलाइटली बोलेंगे तो बड़ी खुशी से आपको देगा। सीधा जाके आप ऐसा नहीं बोल सकते गिव मी योर पेन, गिव मी योर मोबाइल, डायरेक्ट नहीं बोलना है। पोलाइटली उससे हम पूछते हैं कुड आई हैव योर डैश प्लीज, कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज। आपको कोई कॉल करनी है तो किसी पर्सन के पास, चाहे वो अननोन पर्सन है, पोलाइटली जाकर बात करना, सर क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ, मैंने एक कॉल करनी है। तो कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, कुड आई हैव योर बुक प्लीज, कुड आई हैव योर डिक्शनरी प्लीज। कोई भी चीज किसी पर्सन से मांगनी है, कोई भी चीज किसी पर्सन से मांगनी है तो कुड आई हैव योर, उस चीज का नाम यहाँ लिख देना और वो चीज मांग लेना। बड़ी पोलाइटली वो बंदा आपको जरूर देगा, मना नहीं करेगा, क्योंकि आपका पूछने का जो लहजा है वो है बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, इसलिए वो आपको वो चीज जरूर देगा। तो दो एक्सप्रेशन समझ आए आपको, व्हाई सो लेट, सॉरी आई गॉट स्टक, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, मोबाइल प्लीज, बुक प्लीज, डिक्शनरी प्लीज, कोई भी चीज मांगनी है तो। थर्ड, कोई भी पर्सन है वो आपके पास आया, वो बहुत ज़्यादा सदमे में है, उसको बहुत ज़्यादा दुख लगा है, उसने बहुत ही नियर एंड डियर को लॉस्ट कर दिया, या तो या उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या किसी एग्ज़ाम में वो बहुत ही नैरो स्केप से नैरो स्केप नहीं कह सकते, सॉरी, भी बहुत ही छोटे से डिफरेंस से वो रह गया है, ठीक है, तो बहुत कम नंबर से वो रह गया, तो बड़ा दुख हो रहा है उसको और आपको भी बड़ा दुख हो रहा है। तो किसी पर्सन का दुख शेयर करने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए अपने एक सेंटेंस यूज करते हैं, आई फील फॉर यू, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपकी बात सुनकर, आई फील फॉर यू। ओके, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें दुख हुआ है, तुम्हें जो लॉस हुआ है, मुझे बड़ा दुख हुआ है ये जानकर, आई फील फॉर यू। किसी पर्सन को कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज करेंगे, आई फील फॉर यू, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर। आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा है, ठीक है, वो आपको नहीं बुला रहा, आप उसको नहीं बुला रहे हैं, थर्ड पर्सन आकर आपको समझाता है यार जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ना उस बात को, पुरानी बातों को छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, आपस में समझौता कर लो। तो लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसको, उसके पीछे मत दौड़ो,
उस बात को लेकर बार बार झगड़ा मत करो, जो हो गया सो हो गया, आगे का देखो। तो लेट बायगोन बी बायगोन, लेट बायगोन बी बायगोन, जो हो गया सो हो गया, आगे का देखो, लेट बायगोन बी बायगोन। ओके, सो वेरी सिंपल एक्सप्रेशन है लेट बायगोन बी बायगोन। बहुत जगह हमें यूज करना पड़ता है किसी भी झगड़े को मिटाने के लिए, किसी पर्सन को, कोई आई फील फॉर यू यूज करते हैं ना, किसी पर्सन को दुख होता है तो उसके साथ दुख शेयर करने के लिए ये जाते हैं कि आई फील फॉर यू, मुझे भी दुख है, लेकिन जो हो गया उसको कौन टाल सकता है, जो हो गया सो हो गया। लेट बायगोन बी बायगोन और आ जाएगा, अगर आज लॉस्ट हुआ है, आपको नुकसान हो गया व्यापार में, तो और कमा लोगे, जो हो गया सो हो गया। लेट बायगोन बी बायगोन, जो हो गया सो हो गया। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है सेट इट राइट। आप किसी को वॉच देते हो, ठीक है, उसका टाइम सेट करना है, ठीक है, किसी को वॉच दे रहे हो और उसका टाइम सेट करना है, उसको ये नहीं कहते कि रिपेयर सेट द टाइम प्लीज, उसको ये बोलते हैं सेट इट राइट। सेट माई वॉच राइट, कि मेरी घड़ी का टाइम सही कर दो, इसमें टाइम आगे पीछे है, थोड़ी आगे चलती है पीछे चलती है, इसको सेट कर दो, सेट इट राइट। किसी भी चीज को सही ढंग से रखने के लिए, किसी सही प्लेस पर रखने के लिए सेट इट राइट। किताबें बिखरी पड़ी हैं आपके कमरे में, ठीक है, मम्मी आई, उन्होंने कहा कि सेट इट राइट, इसको बिल्कुल सही ढंग से सजा दो वापस। ओके, सेट इट राइट, दोबारा उसी व्यवस्था में ला देना, ठीक जगह पर ठीक चीज रख देना, या किसी चीज में सुधार करना या उसको सही कर देना, सेट इट राइट, इसको ठीक कर दो। ओके, लेकिन सेट लोगों को भी करना पड़ता है कभी कभार, कि मैं तुम्हें ठीक करके रखूंगा। जब किसी को आप धमकी देते हैं, कोई पर्सन बार बार समझाने पर आपकी बात नहीं मान रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपने उसको बहुत बार कह दिया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, इसके बावजूद वो पर्सन वही काम कर रहा है, तो आप उसको धमकी देते हो, आई विल सेट यू राइट, आई विल सेट यू राइट, मैं तुम्हें ठीक करके रख दूंगा, आई विल सेट यू राइट। समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आई विल सेट यू राइट। ओके, तो इस तरीके से 6 एक्सप्रेशन किए हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। कोई पर्सन लेट आता है उसको क्या बोलते हैं, व्हाई सो लेट। और अगर आप लेट हो गए और आपसे कोई पर्सन पूछता है तो आपने क्या बोलना है, सॉरी आई गॉट स्टक, माफ करना मैं कहीं फंस गया था। कुड आई हैव योर पेन प्लीज, मोबाइल प्लीज, बुक प्लीज, कोई भी चीज मांगने के लिए। इसके बाद आई फील फॉर यू, मुझे बड़ा दुख हो गया, लेकिन लेट बायगोन बी बायगोन, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसको, उसके पीछे मत दौड़ो। सेट इट राइट, इसको ठीक करके रख दो, इसको ठीक कर दो, आई विल सेट यू राइट, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या आप धमकी देते हो ये वर्ड यूज करते हो। अब क्या है, एक एक्सप्रेशन और लिखवाऊंगा आपको, उस एक्सप्रेशन को आपने बोलना है जब आपने किसी को टाइम दिया हुआ है, ठीक है, आपने किसी को टाइम दिया हुआ है और आप टाइम पर नहीं पहुंचे, तो उसको इतना कहने से कि आई गॉट स्टक, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ओके, उसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि माफ़ करना, मैंने आपसे बड़ा इंतज़ार करवाया, ठीक है, आपने किसी को 2 बजे का बोला है और 4 बजे पहुंचे हो तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो आप ज़्यादा लेट हो जाते हो, यार कोई काम हो गया था इसलिए नहीं आया, वो आपसे गुस्सा हो जाएगा आगे से कि तेरा तो काम हो गया, मुझे तो 2 घंटे हो गए ना यहाँ बैठे हुए, उसने तो आके कह दिया, आपने तो जाके कह दिया कि कोई काम हो गया था, अब ऐसा क्या काम था जो 2 घंटे इंतजार करवाया। तब आप क्या है, जब ऑलरेडी किसी को टाइम दे रखा है और वहां लेट होते हो, तब आप यूज करते हो सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, माफ करना मैंने आपसे इंतजार करवाया, सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, माफ करना मैंने आपसे इंतजार करवाया। या फिर सॉरी फॉर बीइंग लेट, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं, सॉरी फॉर बीइंग लेट, माफ करना मुझे आने में देर हो गई, सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, माफ करना मैंने आपसे बड़ा इंतजार करवाया, बहुत टाइम बाद आया हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट। ये टोटल 8 एक्सप्रेशन होंगे। ओके, तो ये लेट वाले में ही है, सेम ही है लगभग।
तो आप किसी से इंतज़ार करवाते हैं तो इन एक्सप्रेशन को बोलना, इन छोटे छोटे एक्सप्रेशन को बोल के देखना, बोलने में अच्छे लगेंगे और बड़ी जल्दी आप बोलना भी सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।